हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC CGL एग्जाम 2022 का। तो 7 दिसंबर को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने क्वेश्चंस हमको मिल पाए हैं उनको प्रोवाइड करा जा रहा है। बाकी इनके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स का आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था उनको अगर क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेस्टिवल नॉट सेलिब्रेटेड रिलेटेड टू सिक्किम। तो गिवन ऑप्शंस में से निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सिक्किम से संबंधित नहीं है। ये आपको दिया गया था, एक ऑप्शन दिया गया था आपको, उसमें लोहरी का। लोहरी जो ये फेस्टिवल होता है ये सिक्किम में सेलिब्रेट नहीं किया जाता। इसके अलावा बाकी जो तीनों फेस्टिवल्स थे वो आपके सिक्किम स्टेट के फेस्टिवल्स थे जो कि सिक्किम स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में। फिर यहाँ पे जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनकी बात करी गई है, तो कुछ फेस्टिवल्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो मजूली जो फेस्टिवल है ये आपका आसाम का रहेगा। मोधेरा डांस फेस्टिवल है आपका गुजरात स्टेट का। सरहुल फेस्टिवल, धनसी फेस्टिवल और बंदना फेस्टिवल ये झारखंड स्टेट के फेस्टिवल हैं। सनबर्न फेस्टिवल आपका गोवा का रहेगा। बिहुला फेस्टिवल, राजगीर डांस फेस्टिवल आपके बिहार स्टेट के हैं। खजुराहो टेम्पल जो फेस्टिवल है आपका ये मध्य प्रदेश का रहेगा। मथाऊ नारंग फेस्टिवल और गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल्स हैं। कोणार्क फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल आपके ये दोनों फेस्टिवल हो जाएंगे उड़ीसा के फेस्टिवल। अगर गुड़ी पड़व फेस्टिवल पूछा जाए तो कर्नाटका का है। अगर आपसे बूंदी उत्सव पूछा जाए या फिर डेजर्ट फेस्टिवल पूछा जाए तो ये राजस्थान स्टेट के दोनों आपके फेस्टिवल हो जाएंगे। बाकी फेस्टिवल की एक टॉपिक रिलेटेड सेपरेट वीडियो है जिसमें 50 से 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। HVS स्टडीज 2.0 हमारा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का। आपको इस चैनल पे हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलती है, तो आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो देखनी हो आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम के ऊपर भी पीछे लगातार एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज की शिफ्ट में पूछा गया तो आपका आंसर था इसका CaSO4.2H2O। और यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जिप्सम को हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बनता है, तो वो उसमें आपका आंसर हो जाता है CaSO4.12H2O। CaSO4.12H2O आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो वो जब CaSO4.12H2O उसका फॉर्मूला हो जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब ये जो हमारा टॉपिक है जो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम का। तो कुछ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम्स की बात करेंगे। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaSCO3 जिसको कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है। ब्लू विट्रॉल का होता है CuSO4 जिसको कि कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3 जिसको कि ट्राई क्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। ड्राई आइस का फॉर्मूला CO2 होगा जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला MgSO4.7H2 होता है जिसको कि हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोलते हैं। अगर जिप्सम की बात करी जाए तो CaSO4.2H2O केमिकल फॉर्मूला है जिप्सम का। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका जिप्सम का जो होता है केमिकल नेम हो जाएगा। और हेप्टाहाइड्रेट अगर यहाँ पे होगा तो वो हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन या फिर चौक का होता है CaCO3 जिसको कि कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका SSC CGL का जो एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये ई बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि लगातार एग्जाम्स में हर शिफ्ट में आपके इस ई बुक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 1400 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में कवर कराए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के भी आपको इस ई बुक के एंड में मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये ई बुक जो है ये आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे MCQ फॉर्मेट में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर फ्लो इन राइट डायरेक्शन। तो इनमें से कौन सी गंगा नदी
की सहायक नदी है जो दाहिना दिशा में बहती है। तो इसमें आपका एक ऑप्शन था सन रिवर। सन रिवर एक आपकी राइट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। कौन कौन सी राइट ट्रिब्यूटरीज है? तो यमुना रिवर और सन रिवर, ये दोनों राइट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की। और घाघरा रिवर, गंडक रिवर और कोसी रिवर, ये तीनों आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की। यहाँ पे जो बात करी गई है वो हमारी करी गई है ट्रिब्यूटरीज की। तो ट्रिब्यूटरीज जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए तो गंगा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो यमुना रिवर, सन रिवर, दामोदर रिवर, महाकाली रिवर, घाघरा रिवर, रामगंगा रिवर, कोसी रिवर और गंडक रिवर, ये आपकी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अगर आपसे चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछी जाए तो बानस रिवर, मेज रिवर, पार्वती रिवर, काली रिवर, सिंध रिवर, शिप्रा रिवर, ये आपकी चंबल नदी की चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। और चंबल रिवर यमुना जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज रहेंगी आपकी दिबांग रिवर, लोहित रिवर, सियांग रिवर, बूढ़ी दिहिंग रिवर, तिस्ता रिवर और धनसारी रिवर, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज आती हैं तंस रिवर, चंबल रिवर, हिंदन रिवर, बेटवा रिवर और केन रिवर, ये आपकी सब यमुना की हो जाती हैं। इंडस की ट्रिब्यूटरी हो जाती है झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, बीज रिवर और सतलुज रिवर, ये आपकी इंडस की है। फिर आपकी नर्मदा की हो जाती है अमरावती, भूखी, तवा, बेंगर, ये आपकी नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। कोयना रिवर, तुंगबंद रिवर, गुप्त प्रभा रिवर, माल प्रभा रिवर, भीमा रिवर, मूसी रिवर और मुन्नेरू रिवर, ये आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आपकी हारंगी रिवर, हेमवती, कबिनी, भवानी और अर्कावती, नोयल, ये आपकी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आपका पेंगंगा, वर्धा, वेंगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, ये सब गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आपकी अगली आती है, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हंसदो रिवर, सोनत रिवर, सोनदुर रिवर, पेरी रिवर, ओंग रिवर, तेल रिवर, ये सब आपकी महानदी जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज आपकी हो जाती है। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी है टॉपिक की जिसमें सारी जो रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज को कवर किया गया है, तो उस टॉपिक की आप सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ चोला एम्पायर? तो चोला साम्राज्य के शासनकाल के टाइम पे राजधानी क्या थी? तो आपका आंसर था तंजावुर या फिर तंजौर, कोई भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, दोनों एक ही रहेंगे। तंजावुर या फिर तंजौर जो थी ये कैपिटल थी आपकी चोला एम्पायर के शासन के टाइम पे। अब जो हमारे ये एम्पायर्स हैं, एक तो इनके रूलर्स कौन कौन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैपिटल पूछी जाती है, बाकी फिर फाउंडर्स जो हैं वो भी आपसे लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को भी तैयार कर सकते हैं, सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? ये सेम क्वेश्चन आपका पीछे 2-3 दिन में ही 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आपका आंसर था 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट आपका लाया गया था, जिसके थ्रू राइट टू एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए जोड़ा गया था कि एजुकेशन जो है वो उनको मिलनी चाहिए 6 से 14 साल बच्चे के लिए। तो ये आपका इसका आंसर था 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है आपका ये। तो अमेंडमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे, SC/ST कमीशन जो एक्ट लाया गया था वो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1990 के थ्रू आपका लाया गया था। वोटिंग एज को 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी पीछे ही। फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट करा गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला है आपकी म्यूनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। फिर 3 शब्द रहेंगे आपके, 3 वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन तीनों को प्रीएम्बल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2000 हेल्ड इन। तो 2000 में प्रथम युवा राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए, कहाँ पे हुए हैं ये? तो एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड की जगह रहेगी एडिनबर्ग। वहाँ पे पहले जो यूथ गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे आपके, उनको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपसे जो अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स हैं उनसे भी लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कुछ अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स की यहाँ पे बात करेंगे। समर ओलंपिक गेम्स 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे। विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 में इटली में
होंगे। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है 2022 का कतर में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में होगा इंडिया में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में होगा साउथ अफ्रीका में। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। फिर आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 का यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तीनों कंट्री मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगी। ये जो अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है इसकी एक सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियो है चैनल पे, आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो हमारे ज़्यादातर जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं अपकमिंग, उन सभी को कवर किया गया है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द टोटल रिजर्वेशन कोटा क्रिएटेड फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए बनाया गया कुल आरक्षित कोटा कितना है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर था 10%। आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये तो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है कि 10% जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया जाने की एक गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें कि 10% कोटा दिया जा रहा था। 124th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लागू किया गया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेली मानस इनिशिएटिव। तो टेली मानस पहल का पूर्ण रूप क्या है। तो टेली की तो टेली हो जाएगी, मानस की फुल फॉर्म आपसे स्पेशली पूछी गई थी, तो इसका फुल फॉर्म थी आपकी मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ये कब लॉन्च किया गया था। तो अक्टूबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया कि लेप्चा इज ए ट्राइबल डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। लेप्चा जो है भारत के किस राज्य का जनजातीय नृत्य है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था सिक्किम। जो एक लेप्चा है ये आपकी एक ट्राइब रहेगी, जिनके द्वारा जो लेप्चा ट्राइब के द्वारा जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसको लेप्चा डांस बोलते हैं। ये सिक्किम का एक डांस फॉर्म रहेगा। और जो ये डांस होते हैं, जो ट्राइबल डांस फॉर्म्स होते हैं, ये भी आपके एग्जाम्स में अब काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो कुछ डांसेस की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे लुद्दी डांस आपका पंजाब का रहेगा, अंकिया नट आसाम से है, लेजिम डांस महाराष्ट्र का है, जातीय जतिन आपका बिहार का है, रौफ है जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु का रहेगा, गिद्दा है पंजाब से, डोमकच है झारखंड का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम है केरला का, सत्रिया हो जाएगा आसाम का, भवई है राजस्थान गुजरात का, और यक्षगना हो जाएगा कर्नाटका का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं आपके, जो कि आपको ध्यान रखने हैं आगे एग्जाम्स के लिए। बाकी ये जो डांस फॉर्म्स है इसकी एक सेपरेट वीडियो है, टॉपिक रिलेटेड वीडियो, आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, आप उस पर डेडिकेटेड पूरी सेपरेट वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इतने ही क्वेश्चंस आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली एनालिसिस आपको चैनल पे मिल रहा है, और साथ ही साथ हमारी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारी ई बुक्स को जरूर बाय कर लें। धन्यवाद।